हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का लर्न अबाउट पिक्सेल्स एलईडीज के हमारे इस कोर्सेज में। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक हार्डवेयर्स के ऊपर है। हार्डवेयर्स यानी हम लोग इस वीडियो में कंट्रोलर्स और एसएमपीएस के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। क्या क्या कंट्रोलर्स हम लोग यूज़ करते हैं, कौन कौन सा एसएमपीएस है। तो फर्स्ट हम लोग कंट्रोलर्स के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। फ्रेंड्स, जो पिक्सेल्स एलईडीज का कंट्रोलर्स आता है ये कैपेसिटीज़ के अनुसार आता है, यानी हम लोग बिल्डिंग्स में जितने भी पिक्सेल्स को हम लोग यूज़ करते हैं उस हिसाब से हम लोग कंट्रोलर लगाते हैं। जैसे मार्केट में आपको 500 एलईडी तक का भी कंट्रोलर्स मिलता है। जैसे ये सारे छोटे छोटे कंट्रोलर्स है, तो ये सारे जैसे कि RF14 की कंट्रोलर है, जैसे कि ये RF14 की कंट्रोलर, ये सारा बहुत कम एलईडी के लिए होता है, लेकिन ज़्यादा एलईडी के लिए भी कंट्रोलर्स अवेलेबल है। तो चलिए फर्स्ट हम लोग कंट्रोलर्स के टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो हमारा जो कंट्रोलर्स का टॉपिक है उसमें फर्स्ट आता है T1000S, T8000, T8000 AC कंट्रोलर, T4000। इस तरह के बहुत सारे कंट्रोलर्स मिलते हैं मार्केट में। जैसे कि T1000S है, इस कंट्रोलर का यूज़ हम लोग 2000 पिक्सल तक में कर सकते हैं। अगर आपके बिल्डिंग्स में 2000 पिक्सल्स लगा हुआ है, यानी 2000 पिक्सल्स अगर लगा हुआ है, तो ये T1000S में अगर प्रोग्राम करके आप अपना काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद T8000 TTL आता है। T8000 AC कंट्रोलर होता है। T8000 TTL, T8000 AC, ये T8000 का ही दो पार्ट है। और इसके साथ में TTL वाला ये DC पे होता है, बट ये AC का होता है। तो ये भी दो टाइप्स के होते हैं। 8000 पिक्सल तक के आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आता है T4000 कंट्रोलर। तो T4000 से आप 4000 पिक्सल तक को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं T8000 कंट्रोलर की अगर बात करूं, T8000 कुछ ऐसा होता है। T8000 AC कंट्रोलर आप देख सकते हैं, इसमें एलईडी डिस्प्ले होता है। ये डायरेक्ट आप एसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें 1 GB का SD कार्ड लगता है। इस जगह पे यहाँ पे एक पावर बटन आपको मिल जाता है। इसके साथ में यहाँ पे आपको 8 पोर्ट मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 पोर्ट है। इसमें क्या होता है, इस कंट्रोलर्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो इस कंट्रोलर्स में डेटा डायरेक्टली आउट नहीं होता है। अगर आप इसे एसी में कनेक्ट कर दिए, एसडी कार्ड डाल दिए और डेटा यहाँ से आउट करिएगा तो आउट नहीं होगा। जब तक इसमें आप ग्राउंड एसएमपीएस का ग्राउंड नहीं देते हैं तब तक ये डेटा आउट नहीं करेगा। तो आप जितने भी पोर्ट का यूज़ करेंगे उतने में आपको ग्राउंड डालना पड़ेगा। तो ये हमारा 8000 AC कंट्रोलर है, इसमें ही आता है। ऐसा ही एक आता है TTL। तो TTL वाले वर्जन में आपको मिल जाएगा वहाँ पे डायरेक्टली जो T1000S कंट्रोलर में जैसे कनेक्शन होता है वैसे ही T8000 कंट्रोलर में भी T8000 TT वाले कंट्रोलर में T8000 TTL वाले कंट्रोलर में भी सेम कनेक्शन होता है। अगर T8000 कंट्रोलर की कनेक्शंस की बात करूं तो T8000 कंट्रोलर में 5 वोल्ट इनपुट होता है, यहाँ से ग्राउंड इनपुट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप एक डेटा का वायर यहाँ से आउट करके आप पिक्सल्स में कनेक्शंस कर सकते हैं। और इसका SD कार्ड इस जगह पे लगता है। 256 MB का SD कार्ड इसमें लगता है। 8000 में 1 GB का SD कार्ड लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके प्रोग्रामिंग के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। आज का हमारा वीडियो हार्डवेयर्स के बारे में, कंट्रोलर और एसएमपीएस के बारे में। तो आज के इस वीडियो में कंट्रोलर्स और एसएमपीएस के बारे में ही बात करूंगा। एक आता है T1000S और यहाँ पे एक आता है K1000C। K1000C में आपको एक डिस्प्ले मिल जाता है। अभी मैं आपको सिस्टम पे सारे कंट्रोलर्स के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा फोटोज के साथ में, तो मैं वहाँ पे आपको समझा दूंगा क्या डिफरेंस है। उसके बाद आता है SP107E म्यूजिक कंट्रोलर। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का कहना था कि म्यूजिक कंट्रोलर्स क्या है, ये कैसे काम करता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा SP107 ही है, ये हमारा म्यूजिक कंट्रोलर होता है। उसके बाद हमारा आता है एक और कंट्रोलर RF14 की कंट्रोलर। इस कंट्रोलर में आपको एक रिमोट मिल जाता है। रिमोट से आप कलर चेंज कर सकते हैं पिक्सल्स एलईडीज का, और भी बहुत सारे उसमें फीचर्स होते हैं, तो वो सारे आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद SP105E, वो ये सारा SP का ही अलग अलग कंट्रोलर्स है। उसके बाद SP002E, SP001E, इस टाइप का अलग अलग आपको कंट्रोलर्स मिल जाएगा। इसके बाद में बहुत सारे लोगों का कहना था डेटा बूस्टर या सिग्नल एम्पलीफायर क्या होता है पिक्सल्स एलईडीज में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सिग्नल एम्पलीफायर या डेटा बूस्टर उसे कहते हैं अगर जिस जगह पे आपका डेटा वीक हो जाए। अगर मान लेते हैं आप एक जगह पे एक साइड में कंट्रोलर को कनेक्ट किए, बिल्डिंग का एक साइड में आप कंट्रोलर को कनेक्ट किए, वहां से आप डेटा लेके चले गए 20 फीट। मान लेते हैं कि 10 फीट में आपका डेटा लो होने लगा, यहाँ से आगे ये इफेक्ट नहीं दे रहा है पैरेलल कनेक्शन में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेटा बूस्टर कनेक्ट करेंगे, फिर से इसका कैपेसिटी जितना यहाँ पे था उतना फिर यहाँ पे भी हो जाएगा। तो यही काम करता है डेटा बूस्टर या सिग्नल एम्पलीफायर।
तो ये जो हमारा टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर चाइनीज कंट्रोलर्स की बात करें तो चाइनीज कंट्रोलर जैसे हमारा T1000 8000 है, उसी तरह हमारा आता है SP901E। जब भी मैं आपको सिस्टम पे सारा कुछ कंट्रोलर्स के बारे में दिखाऊंगा तो उसी टाइम पे मैं इसे भी बता दूंगा कि ये है क्या, ये किस तरह का दिखता है। और इसके बाद हमारा आता है IC डेटा बूस्टर, जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है। IC डेटा बूस्टर इसका भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, ये भी बहुत बिल्कुल सस्ता होता है, तो आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। अब अगर IC कंट्रोलर्स की बात करें या इंडियन मेड कंट्रोलर्स की बात करें तो यहाँ पे इंडिया मेड कंट्रोलर्स जितने भी IC टाइप के कंट्रोलर्स है, चाहे चक्री हो, चाहे चक्री बोर्ड कोलका या फिर सूरज का डिजाइन हो, तो उस सब में IC कंट्रोलर्स का यूज किया जाता है। और इसके साथ ही साथ अभी इस टाइम पे IC कंट्रोलर का कैपेसिटी 5000 पिक्सल तक कर दिया गया है, तो आप 5000 पिक्सल तक के कंट्रोलर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे 50x40 का मैट्रिक्स हुआ, ये सारे मैट्रिक्स को आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद हमारा एक बेस्ट कंट्रोलर आता है पिक्सल मास्टर, जो कि इंडिया का ही मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोलर है। हमारा जो कंट्रोलर है ये भी पिक्सल्स एलईडीज पे डिपेंड करता है कि आप पिक्सल्स एलईडी कितना लगा रहे हैं, उस हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप T1000S का यूज करते हैं, T8000 का यूज करते हैं, T1000S का यूज आप 2000 पिक्सल तक का यूज करते हैं, उसके बाद 8000 पिक्सल्स का यूज करते हैं। ठीक पिक्सल मास्टर में भी ऐसा ही है, पिक्सल मास्टर का भी अलग अलग कंट्रोलर्स हैं, तो उसके भी बारे में मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा। पिक्सल मास्टर के ऊपर हमारा एक और सीरीज आने वाला है, कुछ टाइम के बाद ये यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा, इसके भी डिटेल्स में आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करता है। तो ये था हमारा कंट्रोलर्स के बारे में फुल डिटेल्स। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ SMPS के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बता दूं कौन कौन सा SMPS मार्केट्स में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको SMPS में मिल जाता है 5 वोल्ट 5 एम्पियर, 5 वोल्ट 10 एम्पियर, 5 वोल्ट 20 एम्पियर, 5 वोल्ट 40 एम्पियर, 5 वोल्ट 60 एम्पियर। 60 एम्पियर में दो कैटेगरी होते हैं, जो कि रेन प्रूफ होता है, एक विदाउट रेन प्रूफ होता है। 5 वोल्ट 70 एम्पियर और 5 वोल्ट 80 एम्पियर। 5 वोल्ट 70 एम्पियर और 5 वोल्ट 80 एम्पियर की बात करें तो ये दोनों रेन प्रूफ ही आता है, बट 5 वोल्ट 60 एम्पियर में दो क्वालिटी आता है, एक विदाउट रेन प्रूफ, एक रेन प्रूफ आता है। इस टाइप के SMPS आपको मार्केट में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, जो हमारा 5 वोल्ट 5 एम्पियर या 5 वोल्ट 6 एम्पियर, ये कुछ इस टाइप का छोटा सा होता है और इसका यूज हम लोग पट्टा पे करते हैं, ज्यादा करके इस पट्टा पे करते हैं। इसका कैपेसिटी 100 LED के लिए होता है। 5 वोल्ट 10 एम्पियर, 5 वोल्ट 20 एम्पियर, 5 वोल्ट 40, 5 वोल्ट 60 एम्पियर के भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर 5 वोल्ट 80 एम्पियर का बात करें तो वो कुछ इस टाइप का SMPS आता है। 5 वोल्ट 60 एम्पियर, सॉरी 5 वोल्ट 70 एम्पियर, 5 वोल्ट 80 एम्पियर कुछ इस टाइप का दिखता है। जैसे कि आप देख सकते होंगे इसके टेक्निकल डिटेल्स में, ये 5 वोल्ट 80 एम्पियर का है। पिक्सल्स एलईडीज के लिए 5 वोल्ट का ही SMPS यूज किया जाता है। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बता दूं तो फ्रेंड देख सकते होंगे ऊपर में ये सारा सील होता है, बट अंदर में नीचे के साइड में यहाँ पे एग्जॉस्ट के लिए दिया हुआ होता है, क्योंकि अंदर फैन लगा होता है। वो अंदर से फैन जब चालू होता है तो इस साइड से ही उसका हवा बाहर की ओर आता है। और इसको हैंगिंग करने का तरीका ये है ताकि ये थोड़ा था जो रेन होता है उससे ये बच सके, इसलिए इसे रेन प्रूफ कहते हैं, ना कि वाटर प्रूफ। अब फ्रेंड्स मैं इसके यहाँ पे पोर्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको दो, यहाँ पे जो है L और N, यहाँ पे आपको AC वायर कनेक्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे ये ग्राउंड का दिया हुआ है, बट हम लोग डेकोरेशन फील्ड में ग्राउंड का यूज नहीं करते हैं। उसके बाद 3 पोर्ट आपको नेगेटिव का दिया हुआ होता है, 3 पोर्ट पॉजिटिव का दिया हुआ होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ड्रॉ करके इसे बता देता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे AC का वायर कनेक्ट होता है यहाँ से, ये हमारा ग्राउंड का, इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन पोर्ट दिया होता है नेगेटिव वायर के लिए और 3 होता है पॉजिटिव के लिए। तो हम लोगों को यहाँ से किसी भी वायर में से एक पॉजिटिव हम लोग निकाल लेंगे, रेड कलर का वायर, और कहीं से भी हम लोग एक नेगेटिव वायर निकाल लेंगे और हम लोग यहाँ से लोड दे सकते हैं। इसमें ऐसे 3 दिया हुआ रहता है, आप तीनों का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसी टाइप से यहाँ पे कनेक्शंस कर सकते हैं।
और भी मार्केट में एसएमपीएस जो अवेलेबल है सब में इसी टाइप का ही कनेक्शंस होता है, किसी में 2 होता है और किसी में 3 पोर्ट होता है, किसी में 2 पोर्ट होता है। जैसे कि आप 5 वोल्ट 10 एम्पियर लीजिएगा तो उसमें 2 पोर्ट दिया हुआ रहता है, वहां से आप कनेक्शंस ऐसे ही कर सकते हैं, आप कहीं से भी नेगेटिव और किसी से भी पॉजिटिव आप निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कैसे पता होगा कि हम लोग किस जगह पे कितने एम्पेयर के एसएमपीएस यूज करें। तो हम लोग उसे कैलकुलेट करते हैं पिक्सल्स एलईडी से कि बिल्डिंग्स में हम लोग कितने पिक्सल्स एलईडी को हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जो हमारा एडेप्टर होता है 5 वोल्ट 6 एम्पियर या 5 वोल्ट 5 एम्पियर का, तो हम लोग 100 एलईडी के लिए उसे यूज करते हैं। 100 एलईडी के लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे 6 एम्पियर का। तो 1 एलईडी के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे 6/100 एम्पियर का। अगर हमारा बिल्डिंग में 1000 एलईडी लगा हुआ है तो हमारा यहाँ कनेक्शन हो जाएगा 6/100 इंटू 1000 एम्पियर, तो टोटल हमारा आ गया 60 एम्पियर का। ये हमारा कैलकुलेशन होता है, यानी अगर हम 1000 एलईडी लगाते हैं तो 60 एम्पियर का मिनिमम रिक्वायरमेंट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है, एक एसएमपीएस देने से अच्छा है आप वहां पे 40 एम्पियर का 2 यूज कर ले या 60 एम्पियर का 2 यूज कर ले, क्योंकि फुल लोड में नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि कुछ कुछ इफेक्ट्स ऐसा होता है कि उसको ज्यादा एम्पियर की जरूरत पड़ता है, जैसे कि किसी का ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, किसी में सारे पिक्सल्स ग्लो कर रहे फिर विथ फुल ब्राइटनेस के साथ, तो वहां थोड़ा सा एम्पियर ज्यादा ही आप दे दें तो बेस्ट होगा, किसी भी एसएमपीएस को उसके फुल लोड पे ना चलाए। तो इस तरह से आप कनेक्शंस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक मार्केट में बहुत सारे कंट्रोलर्स अवेलेबल है। आप जितने भी अभी कंट्रोलर्स देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे तो कंट्रोलर्स हैं ही, इसके अलावा और भी कंट्रोलर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, तो फर्स्ट हमारा ये के का सीरीज का कंट्रोलर K1000C है, जो कि 2019 सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है। फ्रेंड्स, इसके भी बारे में मैं आपको बताऊंगा 2014 को सपोर्ट करने वाला कंट्रोलर्स कौन सा है, 19 को सपोर्ट करने वाला कंट्रोलर कौन सा है। जब भी मैं सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, तब आपको मैं समझाऊंगा 2014 में क्या डिफरेंस है और 2019 में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हमारा एक कंट्रोलर ये आ जाता है कि आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस साइड से आप अडेप्टर कनेक्ट करके और पिक्सल्स को भी सप्लाई दे सकते हैं, और यहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं लाइट्स को, जैसा कलर चाहें वैसा कलर सेट कर सकते हैं। ये सारे अलग अलग कंपनी का है, तो अलग अलग टाइप से ब्रांडिंग होता है। आप जैसा चाहें आप कंट्रोलर ले करके यूज कर सकते हैं। इधर हमारा आ जाता है एसपी का सीरीज का सारा SP105E, जैसे कि हमारा ये कंट्रोलर, ये सारा म्यूजिक कंट्रोलर भी है, इसमें से कुछ ब्लूटूथ कंट्रोलर्स भी आपको मिल जाएंगे मार्केट में। तो बहुत सारे कंट्रोलर्स अवेलेबल है, जितने भी आपके पिक्सल्स की कैपेसिटीज है, आप जैसा कंट्रोलर यूज करना चाहते हो उस हिसाब से आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं। और इस सारे कंट्रोलर में अभी तक का सबसे बेस्ट कंट्रोलर कहा जाए तो ये हमारा सबसे बेस्ट कंट्रोलर है। फ्रेंड्स, इसे आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें IR रिमोट भी आपको मिल जाता है, आप रिमोट से भी आप पिक्सल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रिप जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, कलर्स के ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं। और इसका एक फीचर्स ये भी है, आप डायरेक्टली इसे नेट से कनेक्ट करके, आप डायरेक्टली इसे इंटरनेट से कनेक्ट करके, आप अगर एलेक्सा यूज कर रहे हैं तो एलेक्सा से भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें आपको सारा फीचर्स मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे कंट्रोलर देख रहे हैं, ये जो हमारा कंट्रोलर है ये एक टाइप का चाइनीज कंट्रोलर है। ये 80 से 100 रुपए तक के रेट में मार्केट में मिल जाता है। अगर क्वांटिटी में आप उठाते हैं तो 70 रुपीज में भी ये आपको मिल जाएगा। इसमें ज्यादा पिक्सल्स का कैपेसिटी नहीं होता है। इसके बाद T1000 है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, T1000 और 8000। तो फ्रेंड्स, ये सारे कंट्रोलर्स हैं, और भी बहुत सारे कंट्रोलर्स मार्केट में अवेलेबल है। मैं इन सारे कंट्रोलर्स पे वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। आने वाले टाइम पे और भी वीडियोस में यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। कंट्रोलर से रिलेटेड सारे कंट्रोलर्स का वीडियोस मैं धीरे धीरे अपलोड करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये आप जितना देखें ये सारा कंट्रोलर्स हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे जिस जगह पे जहां नीड होगा वैसा हम लोग कंट्रोलर्स यूज कर सकते हैं।